राजस्थान के ग्रामीण पत्रकारों की बात करना मानो उस सच्चाई को उजागर करना है जिसे सरकारें सुनना ही नहीं चाहती और बड़े मीडिया घराने देखना भी नहीं चाहते। शहरों में एसी दफ्तरों, चमकदार न्यूज रूम और आरामदेह संसाधनों वाली पत्रकारिता के बरक्स गांवों का पत्रकार आज भी अपनी साइकिल, टूटी मोटरसाइकिल, खराब नेटवर्क और आधे अधूरे साधनों के सहारे लोकतंत्र के सबसे कठिन मोर्चे पर डटा हुआ है। राजस्थान ग्रामीण पत्रकार संघ द्वारा आयोजित अजमेर संभागीय पत्रकार सम्मेलन बुधवार को होकरा स्थित बोधि रिसोर्ट में उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संभाग भर से बड़ी संख्या में ग्रामीण पत्रकार शामिल हुए और पत्रकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। सम्मेलन के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत रहे। विशेष अतिथि के रूप में पूर्व मुख्य सचेतक एवं केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, पूर्व विधायक किशनगढ़ सुरेश डांग तथा पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले सुरेंद्र चतुर्वेदी, श्री राम प्रजापत, विजेंद्र प्रजापति जाली उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने ग्रामीण पत्रकारिता की चुनौतियों, आज की मीडिया परिस्थितियों और पत्रकारों की सुरक्षा पर गहन विचार व्यक्त किए। ग्रामीण क्षेत्रों से आए पत्रकारों ने मंच से अपनी समस्याओं को मुखरता से रखते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकार अक्सर जोखिमों में रहते हैं। कई बार दबाव, धमकियां और असुरक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, परंतु उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कानूनी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते सम्मेलन में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग सबसे जोरदार रही। मुख्य अतिथि सुरेश सिंह रावत ने पत्रकारों के मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार पत्रकार सुरक्षा को लेकर सकारात्मक है और आवश्यक सुझाव उच्च स्तर पर पहुंचाए जाएंगे। सुरेंद्र चतुर्वेदी ने ग्रामीण पत्रकारों को पत्रकारिता के मूल सिद्धांत साहस, निष्पक्षता और जनहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी। अंत में संघ के पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि पत्रकार हितों व सुरक्षा को लेकर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। अजमेर संभागीय पत्रकार सम्मेलन पत्रकारों की आवाज और एकजुटता का सशक्त मंच साबित हुआ। अभी सुरेंद्र जी चतुर्वेदी साहब ने और आप सब लोगों ने जो एक मांग पत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो मांगे हैं उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी करूंगा, लिख के भी दूंगा, निवेदन भी करूंगा कि साहब संभाग स्तरीय सम्मेलन में हम गए थे, शत्रुघ्न जी भी हमारे साथ थे, डांग साहब भी हमारे साथ थे, सभी पत्रकार मित्रों की मांगे हैं। निश्चित रूप से इसमें जितना कर सकते हैं करना चाहिए और मेरी तरफ से भी, मैं भी वकील बन के प्रैक्टिस नहीं कर रखी लेकिन मैं भी वकील हूँ, कोर्ट नहीं जाता हूँ, जनता की अदालत में घूमता हूँ, तो इसलिए आप लोगों की भी मैं पुरजोर तरीके से पैरवी करूंगा और हमारे आने पे आपने मान सम्मान दिया इसके लिए भी स्वागत। और विशेष तौर से आग्रह भी करना चाहता हूँ कि हमारी भजनलाल जी की सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आम लोगों तक पहुंचना जरूरी है, आम लोग उसका लाभ लें। इसके लिए उनकी जो हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं समय समय में वैसे तो प्रसारित करते ही है, लेकिन और ज्यादा तीव्रता से प्रसारित करेंगे तो आम जन को, आम लोगों को लाभ मिल पाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही ध्येय है, यही उद्देश्य है, यही प्रेरणा, यही संकल्प है कि नीचे का जो तबका है, अंतिम व्यक्ति तक कैसे सरकार का लाभ पहुंचे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार, बेबाक छवि के व्यक्तित्व के धनी और कलम जिनके नस नस में बसी हो, जिनके जीन्स में हो और प्रखरता से समाज के सामने कौन सी बात किस तरीके से रखे, ऐसे भाई सुरेंद्र जी चतुर्वेदी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सब इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किशनगढ़ के हमारे पूर्व विधायक भाई सुरेश जी टाक साहब, जो निर्दलीय विधायक भी रहे और दोबारा भी निर्दलीय चुनाव लड़के थोड़े वोटों से हारे, इनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन करता हूं। किशनगढ़ के विकास में जो 18 से 23 तक आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसे भाई सुरेश जी टाक साहब, जोली साहब, राम प्रसाद जी, सम्मानित मंच। ग्रामीण क्षेत्र में जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको कहीं न कहीं बल दिया है, संबल दिया है। आप इनके वास्तव में संरक्षक बनकर उभरे हैं और ये बार बार आप इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करके इनकी जो प्रेरणा के स्रोत बने हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूं और आप सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बात आज जो ज्ञापन
माननीय मंत्री जी को और आदरणीय गौतम जी को दिया है। मैं भी इनका वकील बनकर आप सबसे पैरवी कर रहा हूँ। मंत्री जी, मैं भी इनका सबका वकील बनकर आपसे पैरवी कर रहा हूँ कि ये बात जरूर सामने रखना और बहुत अच्छे ढंग से रखनी है आपको। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप जैसे दोनों व्यक्ति जो मुख्यमंत्री जी के नज़दीक भी हैं और किसी बात को मनाने की ताकत भी आप रखते हैं और ग्रामीण परिवेश से हैं, आपको इनकी परेशानियों का पता है, आपकी इनको मुसीबतों का पता है, आप इन सबको व्यक्तिगत रूप से जानते और देखते हैं। इसलिए जरूरी भी है कि लोकतंत्र के ये पैरोकार, पहरेदार, जो सीमा पर सेना पैरा करती है देश का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में और जो अंदर रहकर जो पहरेदारी लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की जो करते हैं, वो लोग वास्तव में यही लोग करते हैं जिनकी वजह से आप और हम सब की आंखें खुली रहती हैं। चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, कहीं कोई भूल से भी गलती नहीं करे, ऐसी व्यवस्था ये बनी हुई है हमारे इस संविधान में, हमारे इस लोकतंत्र में कि यहाँ के पत्रकारों ने वो जज्बा लिया हुआ है। चाहे उनको मेहनत कम मिलती है, जितनी मेहनत करते हैं उसका कम पारिश्रमिक मिलता है, फिर भी जज्बे के साथ अपने ही मोबाइल से, अपने ही साधन से, अपनी ही मोटरसाइकिल से, अपनी ही टूटी फूटी जैसे भी है उससे चलते हुए ये उस घटनास्थल तक पहुँचते हैं। और उन बड़े मीडिया घरानों को भी आपकी खबरें पहुंचने के बाद ही उनको उनकी टीआरपी को बढ़ावा देने वाले भी शायद आप ही हैं कि आपका अगर फोटो वहाँ नहीं जाए, आपकी वहाँ खबर नहीं जाए, तो वो कैसे अपनी खबर को पूरे भारत में चलाएंगे। उन चैनलों को चलाने के लिए भी आप ही की आवश्यकता है, लेकिन पारिश्रमिक के तौर पर, मेहनत के तौर पर आपको कुछ नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आज का ये मंच सार्थक हो जाए अगर माननीय मंत्री महोदय और शत्रुघ्न जी अपने प्रभावों का इस्तेमाल करते हुए इन ग्रामीण पत्रकारों की मांग को वाजिब और मजबूत तरीके से रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं ऐसा होगा भी और आज का ये मंच सार्थक भी होगा।